खाली कनस्तरों से लदा हुआ एक दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। गाय, ये लॉर्ड गाय अभी तक जिंदा है। बैलियन उसी पे हमला करेगा। तो हम उसे खत्म कर देते हैं, सबको मार देते हैं। उसे जिंदा रहने दो, जब वक्त आएगा। अली के इंतकाम का वक्त आ गया है। अभी नहीं, अगर हम वहां गए तो बोरू बेनकाब हो जाएगा। अली के खून का इंतकाम मैं और बोरू खुद लेंगे, इंशाल्लाह। शाम बखैर। ये लो, खाना खा लो ताकि तुम्हारे हौसले बुलंद हो। हमें काम के दौरान खाना पीना मना है। ये कैसा असूल है? हम जंग से पहले सिपाहियों को खूब खिलाते हैं और वो खूब खाते पीते भी हैं। तुम भी खाने का लुत्फ उठाओ। खाओ खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। बैलियन, तुम खत में क्या लिख रहे थे? लिखना जारी रखो। अपने भाई को लिखो कि कुद्स की फौज रास्ते में है। मैंने कारवां के छापे तक तुम पर यकीन किया। मेरा पहला शक उस वक्त शुरू हुआ जब तुमने हुक्म की नाफरमानी की। फिर बस तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना बाकी था। मुझे तकरीबन यकीन है कि बोरो को सलाहुद्दीन ने एबलेन भेजा है। ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड जुदास ने बोरो की जमानत दी थी। ऐसा लगता है कि उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। अगर आपको इस बात का यकीन है तो इससे पहले के। अभी नहीं मार्कोस, अभी सही वक्त नहीं है। हरकत में आने से पहले मैं उसे एक आखिरी बार आजमाऊंगा। लेकिन अगर सच बात कहूं तो तुमने शुरू से अपना किरदार बखूबी निभाया। खास तौर पर बुल्स पर कब्जा, यह वाकई हैरत अंगेज था। लेकिन इससे यह हकीकत नहीं बदलती कि तुमने किले को लेने के लिए बड़ी घिनौनी कोशिश की है। जंग एक चाल है बेलिन। हमने वही किया जो हमें हमारी सरजमी पर हमला करने वालों के साथ करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हर एक झूठ के बदले तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करूंगा बोरो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे खून से लिखा हुआ खत भेजूंगा।
लिखूंगा कि मंसूबा नाकाम हो गया। जल्दी करो। चलो। बोरो कहाँ है? वो हमारे साथ शामिल हो जाएगा। बहादुरो, वो हमारे पीछे आ जाएंगे। चलो। तुम लोग यहाँ इंतजार करो और बाकी आने वालों को रास्ता बताना। जल्दी करो। बेलिन से छुटकारा हासिल करने में ज्यादा देर नहीं है। इसके बाद क्या होगा लॉर्ड गए? हमारे पास दीफा के लिए किला होगा। मैं बिल्कुल यही चाहता हूं शेटिलियो। सलाहुद्दीन के खिलाफ इबेलिन का दिफा करने वाला कमांडर बनना चाहता हूं। यह कामयाबी मुझे लोगों की नजरों में बाल्डविन के बाद कुद्स का बादशाह बना देगी। क्या हो रहा है? इन्हें क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ लौट गए। हम अजीम कुद्स फौज के वफादार सिपाही हैं। हम एबलन में अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते। क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? जो तुम कर रहे हो यह नफरमानी है। और सबसे अहम बात कि तुम बादशाह बाल्डविन के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। अगर तुम अपनी गलती को वापस नहीं लेते तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तुम हार गए बेलिन, तुम हार गए। मेरे कौन? सलाहुद्दीन की फौज किले में दाखिल हो चुकी है। हालात खराब होते जा रहे हैं। लानत हो उन पर। इसे यहां से जाने मत देना मार्कुस। इसका मैं बाद में एहतिसाब करूंगा।
सबसे पहली जगह जहां अय्यूबी झंडा लहराएगा वो एबलन होगा मेरे सुल्तान। आपकी रियासत कायम रहे और आपका परचम बुलंद हो। आमीन। मेरे सुल्तान, बेलिन कहाँ है? हम अभी तक नहीं जानते। अभी भी अंदर लड़ाई जारी है और सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। ये वक्त एबलन में अपना झंडा लहराने का वक्त है। Yüksek dağın dumanı, Allahu alemdir yazmış fermanı. O kutlu zaferin izinde yürü, 18 bin alem devri devranı, Yaradan aşkına bürünür. Allahu Ekber! एबलन गिर गया है और तुम लौट गए अपनी फौज को काबू न करके एबलन पहुंचने से पहले ही कुछ वापस आ गए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? वो आग जो अचानक फौज में नमूदार हुई, उसने मुझे भी हैरान कर दिया इज्जत माब। तो फिर तुम मेरे सामने एक ऐसे कमांडर की हैसियत से खड़े हो जो अपनी फौज को भी काबू करने से कासिर है। आपके हुक्म की नाफरमानी करने वाले सिपाही मेरे सिपाही नहीं थे, बल्कि वो सिपाही थे जो बराए रास्त कुद्स की फौज के मानतहत थे। ये तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से बरी नहीं करता लॉर्ड गाय। हरगिज नहीं इज्जत माब, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कुद्स के सिपाहियों में किसी का इस मामले में शामिल होना यकीनी है। लॉर्ड गाय हमेशा की तरह अपनी गलती के लिए बहाने तलाश कर रहा है। कम से कम अब एक हकीकी सरबराह की तरह काम करके अपनी गलती की जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारों को सख्त सजा दी गई। इज्जत माब की जानिब से मुझे दी जाने वाली हर सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता कि आप इस मामले में शामिल नहीं हैं। अब चुप हो जाओ। जैसे जैसे दुश्मन कदम कदम हमारे करीब आ रहा है, आप आपस में लड़ने में मसरूफ हो। ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी तनबीह है। दोनों को तुम्हारी कमी का बदला मैं खुद सलाहुद्दीन से पहले दूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो होश में आ जाएं। बेलिन की तरफ से कोई खबर है? छों के वो किले में थे, इसके लिए या तो सलाहुद्दीन ने उसे पकड़ लिया या उसे मार डाला।
इज्जत माब, एबलेन में जो कुछ हुआ मैं आपको बताने के लिए आपके दरबार में हूं। अच्छा तो बेलिन, उसे क्या हुआ? बदकिस्मती से मुझे अभी तक बेलिन की किस्मत का इल्म नहीं है। बेलिन एक बागी से ज्यादा कुछ नहीं है जो इस अजीम लक़ब का मुस्तहिक नहीं है। इज्जत माब, कॉन्ट ने जो कुछ किया वो एबलेन की भलाई के लिए किया। क्या मेरे हुक्म की नाफरमानी करके सलाहुद्दीन के भाई से इत्तेहाद भी एबलेन के लिए था? जब वो तुम्हारी आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती कर रहा था, तुमने उसे देखते रहने को तरजीह दी। क्या ऐसा है? मैं सिर्फ अपने कॉन्ट का वफादार रहा। बाज़ औक़ात झूठी वफादारी की कीमत सबसे बड़ी गलती से भी भारी हो सकती है। एबलेन के साथ भी सब इसी वजह से हुआ। मैं बेलिन का अंजाम फौरन जाना चाहता हूं। अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने पेश होगा। मैं उसके किए धारे की सजा उसे अपने हाथों से दूंगा। अय्यूब ओगलों को इस्लाम की हिदमत का शर्फ बख्शने वाले रब का शुक्र है। मेरे चाचा शेर को, मेरे भाई शहंशाह और मेरे भतीजे अली और बहुत से दूसरे सिपाही, इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। अल्लाह उन सबसे राजी हो। हम जन्नत मकानी सुल्तान नूरुद्दीन के जेरे साए पल्ले बढ़े हैं। उनकी इमानतों की रखवाली करते हुए हम इन दिनों तक पहुंचे हैं जिसके कायम होने की दानिशमंदी से पेश गोई की गई थी। अब से हम अय्यूबी रियासत को बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमने यह पौधा दिलों के राज जाने वाले आगा अफंदी के साथ मिलकर लगाया। उन समेत हमारे तमाम शोहदा को जन्नत में आला मुकाम नसीब हो। Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethen mubina. हमारा रब हमें शर्मिंदा न करे। उम्मत मोहम्मदी इस झंडे के साये से साया हासिल करे। हमारा रब इसे मुबारक फरमाए। आमीन। आदम का हर बेटा या तो दीन में हमारा भाई है या मखलूक में हमारे बराबर है। इंसान वकार और इज्जत के लायक जिंदगी, रसूल पर रहमत और सलामती हो, यह उनकी तबीयत के मुताबिक है। यह झंडा एक फरीक की दूसरे फरीक पर बरतरी या काबिलियत की इलामत नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत को अमन के रास्ते की तरफ बुलाने वाली दावत है। यह हरगिज अपने दिमाग से ना निकालें। चले, आप भी पानी दें। Bismillahirrahmanirrahim.
मेरे सुल्तान, कितना हसीन इत्तफाक है कि हमारी रियासत की पैदाइश रसूलुल्लाह की पैदाइश के मौका पे हुई। इंशाअल्लाह जिस दिन हम शाम की तरफ लौटेंगे 12 रबीउल अव्वल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों जहानों के सरवर की पैदाइश और वफात एक ही तारीख को हुई है। ईद और खुशियों की तरह इसे भी जोश और खरोश से मनाया जाए। आपके हुक्म पर गरीबों और मस्कीनों के लिए दस्तरख्वान लगाए जाएं, कसीदे और नाते पर ही जाएं, ताकि ये मुबारक जश्न सदियों की रिवायत के तौर पर जारी रहे। अगर मैं इस तरीके से एक साबी के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा कर सकूं, मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। तुमने खूब सोचा है गोख बोरो। हमारी रियासत की बुनियादें इस मोहब्बत से मिले इंशाअल्लाह। मैं फतह के बाद माले गनीमत में से अपना हिस्सा इस मकसद के लिए खर्च करूंगा। इस सखावत के पेश नजर हम सिर्फ अपने सुल्तान की इताअत कर सकते हैं। हमारी जानें और माल रसूलुल्लाह के रास्ते पर कुर्बान हो। Allah ne muradınız varsa versin. Burada almayan bir yer çıkacak. Sağ olasın. Allah razı olsun. Devletimiz payidar olsun. Bundan da alabilir miyim? Ah devletimiz payidar olsun. Müjde sana ey Muhammed anesi, hamlin oldu cihanın dürdanesi. Enbiyalar, evliyalar hep tamam, mahlukata mürsel olan vesselam. Her ki ister canına ab-ı hayat, ol Resulü anı peder salat. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oh!
अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम जंगल में देखते हैं जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ जंगल में उस पौधे के पास खड़े होते हैं जो उन्होंने अय्यूबी सल्तनत के लिए लगाया था। सुल्तान इस पौधे को देखते हुए कहते हैं, मेरे चचा शेर को, मेरा भाई शहनशाह और मेरे भतीजे अली और बहुत से दूसरे सिपाही, उन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाह उन सब से राज़ी हो। हम जन्नत मकानी सुल्तान नूरुद्दीन के ज़ेरे साया पले बड़े हैं। उनकी अमानतों की रखवाली करते हुए हम इन दिनों तक पहुँचे हैं जिनके कायम होने की दानिशमंदी के साथ पेशगोई की गई थी। अब इसे हम अयूबी रियासत को बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये पौधा आगा अफंदी के साथ लगाया था, उन समेत हमारे शोहदा का मुकाम जन्नत में हो। ये कहते साथ ही सुल्तान पौधे के साथ अयूबी झंडा लहरा देते हैं और फिर वो कहता है, हमारा रब हमें शर्मिंदा न करे। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस झंडे के साए से साया हासिल करे। फिर झंडे की जानिब देखते हुए सुल्तान कहते हैं, आदम का हर बेटा या दीन में हमारा भाई है या मखलूक में हमारे बराबर है। इंसान वकार और इज़्ज़त की लायक ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलामती हो। ये उनकी तबीयत के मुताबिक है। ये झंडा एक फ़रीक की दूसरे फ़रीक पर बरतरी या काबिलियत की अलामत नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत को अमन के रास्ते की जानिब बुलाने वाली दावत है। ये हरगिज़ अपने दिमाग से मत निकालें। ये कहते साथ इस सुल्तान पौधे को पानी देते हुए कहते हैं, चलें आप लोग भी अब आकर पानी दें। तो गाजी फाजिल आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, पौधे को पानी देते हुए अल्लाह पाक हमें बरकत दे और हमारे पौधे से एक मजबूत सेहतमंद दरख्त उगाए। और फिर बारी बारी सब पौधे को पानी देते हैं। फिर गोकबरू कहता है, मेरे सुल्तान कितना हसीन इत्तफाक है कि हमारी रियासत की पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर हुई। इंशाल्लाह हम जिस दिन शाम की तरफ लौटेंगे
12 रब्बिउल अव्वल होगा। तो सुल्तान कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों जहानों के सरवर की पैदाइश और वफात एक ही तारीख को हुई है। फिर वजीर इमाद कहते हैं, और जिस दिन हिजरत मुकम्मल हुई वो भी 12 रब्बिउल अव्वल है। मेरे सुल्तान गोकबुर कहता है, मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है, अगर आप भी मुनासिब समझें तो ईद की तरह इसे भी जोशो खरोश के साथ मनाया जाए। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक गरीबों मस्कीनों के लिए दस्तरख्वां लगाए जाएं, कसीदे और नाते पढ़ी जाएं, ताकि ये मुबारक रोशन सदियों की रवायत के तौर पर जारी रहे। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, गोकबोरू, तुमने अच्छा सोचा है। हमारी रियासत की बुनियादें इस मोहब्बत से मिल जाएं इंशाल्लाह। मैं फतह के बाद माले गनीमत में से अपना कुछ हिस्सा इस मकसद के लिए वक्फ कर दूंगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बेलियन को होश आ जाता है और उठकर वो वहाँ मौजूद मारिया से पूछता है, मुझे क्या हुआ मारिया, मैं कहाँ हूँ? एबलन को क्या हुआ? तो मारिया उस लम्हे को याद करती है जब किले में उसके सिपाहियों ने बेलियन को भी बेहोश किया था और वो उसे वहाँ से ले गए थे। इस ख्याल के बाद बेलियन उठते हुए कहता है, तुमने मुझे किले से क्यों निकाला? तुमने ये किस हक के साथ किया? तो जवाबन मारिया कहती है, तुम ये कबूल करने पर मजबूर हो। एबलन अब तुम्हारा किला नहीं बल्कि सलाहुद्दीन का किला है। तो बेलियन गुस्से से कहता है, वो मेरा है, मैं जाकर सलाहुद्दीन और उसके धोखेबाज भाई से हिसाब लूँगा। तुम्हारी उसे रोकते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। मगर बेलियन कहता है, मैं एबलन को उनके लिए नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है। तो पीछे से मारिया कहती है, अब हकीकत देखो बेलियन, तुम हार गए। अपना किला, अपना कौंद का ओहदा, अपनी ज़मीन सब कुछ खो दिया है तुमने, लेकिन तुम्हारी खोई हुई हर चीज़ बल्कि इससे भी ज़्यादा को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यकीनन अगर तुम चाहो तो। ये सुनते साथ ही बेलियन उसकी जानिब देखने लग जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।